सबकी खबर ले, सबको खबर आप दे। देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आज हमारे साथ बातचीत के लिए वफ अली जां खां के पूर्व मुतवल्ली और सामाजिक कार्यकर्ता बहार आलम हैं। पिछले हफ्ते उनसे वफ अली जां खां को लेकर बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने चौंकाने वाली जानकारियां दी थी, जिसे लोगों ने सराहा और लोग चाहते हैं कि इस वफ की और भी जानकारियां सामने आए। ये लखनऊ है, वो लखनऊ है जिस लखनऊ के बारे में मीर अनीस कहते हैं कि कूफे से मिल रहे हैं किसी शहर के अदद, डरता हूं आए अनीस कहीं लखनऊ ना हो। ये वो लखनऊ है जिस लखनऊ के लोग, ज्यादातर लोग खामोश रहते हैं, जिसकी वजह से वफ संपत्तियां बर्बाद हो रही हैं, वफ संपत्तियां बेहाल हैं, उसे खुर्दबुद किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। ये वही लखनऊ है जिस लखनऊ के बुजुर्गों ने अपनी बेशकीमती करोड़ों, लाखों और अरबों की संपत्तियों को वफ कर दिया था, लेकिन उनकी खानदान के लोग, वारिसान, उसे बचा पाने में नाकाम हैं और उसे वक्फ बोर्ड के लोग, उनके भ्रष्ट मुतवल्ली बेच रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। इन्हीं वक्फ संपत्तियों में एक वक्फ संपत्ति है वक्फ अली जां खां। अली जां खां ने अपनी तमाम संपत्तियों को वक्फ कर दिया था और वसीयतनामा लिखा था, लेकिन आज लोग जानकर हैरान होंगे कि उनकी वक्फ संपत्तियां बेहाल हो गई हैं, उसे बड़े बड़े मौलानाओं ने बेच डाला। हमारी बातचीत इसी को लेकर बहार आलम से हो रही थी। उस बातचीत के मुख्य अंश पेश कर रहे हैं। देखें उनसे क्या क्या बातचीत हुई। बाहर भाई एक जानकारी और चाहिए, वो शायद टेक्निकल है, जिसको शायद आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। मैंने जो पिछली खबर चलाई थी कि मौलाना कल्बे आबिद साहब के जमाने में या उनके हाथों से जो बिका वो एक प्रॉपर्टी बिकी, उसमें मैं उसके कागज में देख रहा था, उसमें सब कुछ लिखा है कि मैं बेच रहा हूँ, मैं मुतवल्ली हूँ, लेकिन उस पे सिग्नेचर नहीं दिखाई दी। उसका क्या सिस्टम होता था पहले रजिस्ट्री का? पहले रजिस्ट्री में ऐसा सिस्टम हुआ, पहले फोटो कॉपी का सिस्टम नहीं था। पहले फोटो कॉपी तो होती नहीं थी। अब हमने रजिस्ट्री की, हमने जो कोई स्टाम्प पेपर वहां पे रजिस्ट्री की दस्तखत किए, सब वहीं दाखिल हो गए। वहां पे इबारत उतार ली जाती थी रजिस्टर के ऊपर, इसका पेज नंबर होता था। जैसे हमने भी आपको बताया कि 300-301 पेज नंबर पे चढ़ी हुई है, 2 पेज पे, तो 2 पेज के स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ होगा। बाद में 3 दिन के बाद वो स्टाम्प पेपर खरीदार को दे दिए जाते थे, उसकी इबारत उतार दी जाती थी, वही मान होती थी, वही अटेस्ट होती थी, जो कचहरी से आपको मिल जाएगी, कोई भी जाके निकाल ले वहां से। यानी अब जो है, अब फोटो स्टेट भी होती है, कंप्यूटर में भी आ जाती है फौरन, तो वो की कोई बात नहीं होती है, तो दफ्तर सब आ जाती है। पहले नहीं आ पाती। वक्फ बोर्ड के जिस आदमी से ये कागज मुझे मिले थे, उसने ये कहा कि अगर आपको मौलाना कल्बे आबिद साहब की सिग्नेचर देखनी है तो आप जैगम से कागज मांगिए, जिन्होंने खरीदा है, वो उस पर आपको दिख जाएगी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उनके पास जो कागज होंगे उस पर दस्तखत किए गए। अच्छा, एक चीज और बताएं, वक्फ प्रॉपर्टी चूंकि बेची नहीं जा सकती, वक्फ रजिस्टर 37 में ये प्रॉपर्टी आज भी दर्ज है जो अली जां खां ने वक्फ की थी। क्या इस मौजूदा समय में उसको निकालने के लिए जिन लोगों के पास है प्रॉपर्टी, उनको वक्फ बोर्ड नोटिस दे सकता है? और ऐसे समय में जब मौलाना कल्बे जवाद साहब और उनके दामाद अली जैदी पूरी तरह से एक्टिव हैं, वो चाहे तो इसको खाली करवा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। अगर इस वक्त नहीं निकाली तो फिर कभी नहीं निकलेगी। इस वक्त फुल फ्लैश पावर में है जी। अगर इस वक्त नहीं निकला तो कुछ नहीं हो सकता है।
भूल जाइए। इसका मतलब आप ये भी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अगर नहीं निकाल रहे हैं तो ये जानबूझ के नहीं निकाल रहे हैं। नहीं, वो क्या पता क्या मजबूरी है, क्या किसी ने समझाया है उनको, क्या किया है, उसके बारे में हमें इल्म नहीं है। बाकी तो सही है ही, सामने की सब 2-2-4 वाली बातें हैं, और कोई ये कहेगा झूठ है, गलत है, तो बिल्कुल वो बेवकूफ है जो कहे। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि चूंकि आपने काम बहुत किया, काम से मतलब कोर्ट कचहरी दौड़ भाग, कागज निकालना, ये करना वो करना, और आपने वसीयतनामा पढ़ा, रजिस्टर 37 के कागज पढ़े, तो आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि मौलाना कल्बे आबिद साहब से गलती हुई या उन्होंने जानबूझ के बेचा। फिर आपने उनका नाम एक लंबे अरसे तक नहीं लिया, आज जब हम पूछ रहे हैं तब आप उसमें कुछ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही मेरे हाथ में कागज आया था, मैंने फौरन लिखा पढ़ी करके बोर्ड में दे दिया था, उसी दिन मैंने दे दिया था। तो हमारे पास करीब 11:30-12 बजे हमको कागज मिल गया था। सुबह सुबह हम दाखिल करके आए, जैसे दूसरे दिन को सुबह हमको मिल गया था। मैंने उसको वहां बैठ के पढ़ा, फौरन वही मैंने कचहरी में एप्लीकेशन लिखी और कागज फोटोकॉपी किया, ले जाकर बोर्ड में लगा दिया। नहीं, सवाल हमारा दूसरा, बार भाई सवाल हमारा दूसरा है। मैंने सवाल ये नहीं किया, मैंने सवाल ये किया है आपसे कि आपने पब्लिक के बीच में कभी भी नहीं बोला। देखिए, बोर्ड जिम्मेदार है, पब्लिक जिम्मेदार नहीं है। वह बोर्ड जिम्मेदार है, वह बोर्ड के जिम्मेदारान सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। हमें वहां पर करना था, वहां पर लिखा पढ़ी कर दी थी, और मैंने हर कागज की लिखा पढ़ी की जो आज भी वहां मौजूद है फाइल में। अगर किसी ने गायब नहीं किया होगा, सब मौजूद है, डेट वाइज मैंने सब कुछ एक चीज लिखी है उसमें। बार भाई दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, क्या आपको डर लगता था कि पब्लिक खिलाफ हो जाएगी मौलाना कल्बे आबिद साहब का नाम सुन के? आज भी तो नाम उठ रहा है उनका, हालांकि आज नहीं उठना चाहिए क्योंकि वो मरहूम हो चुके हैं, लेकिन वो बोर्ड के लोग ही उठवा रहे हैं कागज देके। नहीं, देखिए पुरानी बात हो चुकी है, ये तो करना गलत है बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों ने वफ किया, जितनी जायदाद उन्होंने वफ की, आज उनकी तारीफ होती ही नहीं होती है, सूरह फातिहा पढ़वाई जाती ही नहीं पढ़वाई जाती। अगर कोई गलत करेगा तो उसको भी कहा जाएगा। हमारे भाई ने, हमने मिलकर इतना बड़ा इमामबाड़ा बनवा दिया एक टीले को, आज 4-5 अरब की प्रॉपर्टी हो गई। अब हमको लोग बाद में बुरा कहे, ये उनका फेल है कि हमने इमामबाड़ा क्यों बनवा दिया यहाँ को, भाई हमारे भाई ने इमामबाड़ा क्यों बनवा दिया। अभी बीच में चेयरमैन साहब हमको हम यानी कि हम लोग के खिलाफ अलग के आदमी को मुतवल्लिया को नहीं बनाया था, जबकि उनको नहीं बनाना चाहिए। इनको पूरी मालूमात है, नॉलेज है। कभी जवाब साहब को मालूम है कि यहाँ पे 23 किराएदार थे जो बिल्कुल गैर शिया थे, दो शिया थे, बाकी सब गैर शिया थे। उन सबको हटा के टीले को एक आलीशान बिल्डिंग, 84 दुकानें, मकान सब कुछ बनवा के हम लोगों ने कराया नहीं कराया। तो ये कोई हम लोगों ने गलत काम तो किया नहीं। आज के दौर में आज कुछ गधे ऐसे पैदा हो गए हैं जो कागज की कोई अहमियत नहीं समझते, है ना, तारीख की कोई अहमियत नहीं समझते, इतिहास की नहीं समझते। वो कहते हैं मुर्दों का जिक्र मत करो, जिंदों की बात करो। अरे मुर्दों की जिक्र कैसे नहीं होगा? मुर्दों का जिक्र अगर ना करना हो तो जिसने वक्त किया उसका भी जिक्र ना कीजिए। फिर बहुत अच्छी बात कही आपने। मुर्दा तो वो भी हो गए। और उस वक्त के जमाने के लोग ऐसा वफ करते थे कि मेरे बाद मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, गांव खेड़े के लोग, सब लोग उसमें आराम से रहें और उससे पैसे उठाएं। आजकल तो लोग, आज की ज़हनियत ये है कि आदमी फ्लैट खरीदता है, मेरी जिंदगी तक रहे, मैंने मरने के बाद क्या 90 साल के बाद गिर ही जाएगा, खत्म हो गई बात। ना अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, ना हम किसी के लिए ले रहे हैं। तो यही ज़हनियत बनी नहीं लोगों की। और जो लोग कहते हैं कि ये सब गलत है, तो वो पढ़े लिखे लोग तो नहीं कहेंगे। देखिए, जो इल्म रखते हैं वो कभी ये बात गलत नहीं कर सकते। ला इल्मी वे लोग कह दे तो कह दे, पढ़ा लिखा आदमी कोई इसको मना नहीं कर सकता है। हम चैलेंज करते हैं। आप ये देखिए कि शरीयत के जो जानकार हैं, जो
लाखों लोगों से कहते हैं कि शरीयत पे अमल करो। अगर वो ऐसा करेंगे, जिसमें मौलाना कल्बे आबिद साहब के कागज के सबूत के साथ हमने वो रजिस्ट्री जो बैनामा किया है उसको पेश किया। इसके अलावा जो मुख्तार आम है, शायद आपको दो एक की जानकारी हो तो वो भी, उसका भी जिक्र कर दें कि कौन कौन सी वक्फ संपत्ति थी। नहीं, एक हमने आपको बताया जब मुख्तार आम किया था पुरानिया का जी, पुरानिया का हमने मुख्तार आम किया था, 749 नंबर 1 बीघा 10 बिस्वा जमीन थी और 756 नंबर 15 बिस्वा जमीन थी। इसको इन्होंने कंचन सिंह वल्द कुंवर बहादुर सिंह के नाम, वही नंबर 4 382 383 मुख्तार आम पेज नंबर पे चढ़ा हुआ है। और उसके बाद इन्होंने शैल गुप्ता के हाथ, इन्हें उस पर कंचन सिंह ने शैल गुप्ता के नाम वो जमीन है रजिस्ट्री कर डाली 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर क्यों कह रहे हैं? 14/8/1974 को ये मुख्तार आम हुआ था और बेचा गया 21/8/1974 को। 8 दिन के अंदर वो पूरी जमीनें बेच डाली गई। वो नंबर आज भी चढ़े हुए। उसके बाद ये हम ढीले पड़ गए, हमने कहा इसमें कुछ होना नहीं है, बाकी वाले नंबर छाटना ढूंढना सब फिजूल है, हमने सब छोड़ दिया। अगर ढूंढने पाते तो बहुत कुछ ढूंढ लेते उसमें। अच्छा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने सब छोड़ दिया, फिर तो मैंने कलम रोक दिया। अच्छा, इसी वक्फ की जायदाद मिस्री की बगिया भी थी क्या? तकैया बेगम इसी से अटैच था, जिसका किराया हम यहाँ रामगंज के मकानों से लेने जाते थे। कुछ मकान थे वहां पे और शायद मेरे हटने के बाद से किसी ने उस मकान की तो पूछा भी नहीं है। वहां सब मकान बन भी गए। अलीजान के वक्फ के मकान थे वो, जो उसी से अटैच थे, तकैया बेगम में थे वो सब। बाहर भाई, ये बताएं कि आप तो बहुत ही नजदीक से देख रहे हैं, देखा है और देख रहे हैं कि वसीम रिजवी ने कितनी जायदादों को बर्बाद किया और आज के समय में कितनी बर्बाद हो रही है। अगर कंपैरिजन करें तो ज्यादा पहले खराब हुआ या आज के वक्त में? देखिए, हम ज्यादा तो नहीं बता सकते। उस वक्त अकेला वसीम था, एक वसीम था। इस वक्त कई लोग हैं, उसके हिसाब से समझ लीजिए आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिस तरीके से शोर मच रहा है पूरे शहर में, अखबारों में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि ये जमीन बिक गई, वो जमीन बिक गई, वहां लिखा पढ़ी हो गई, वहां डिलीट कर दिया गया, वहां ये हो गया, उससे क्या चीज साबित हो रही है? ये सब चीजें तो साबित हो रही है। अच्छा, एक चीज अभी आपने बड़ी अच्छी कही कि आज अगर कुछ सुधार के लिए काम नहीं करवा पाए मौलाना कल्बे जवाद तो भविष्य में शायद नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने अंजुमन के लोगों से जो वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे कर पाए? क्या उसमें मजबूरी है, आप बताएं। तो देखिए, इनके आपसी खानदान में जो राय मशवरे होते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। वो बात जो इन्होंने जलसों में कही कि हम अंजुमनों को एक वक्त देंगे, अंजुमनों को एक वक्त देंगे, ये इनकी अपनी जाती राय थी। और जब देने का वक्त आया तो पूरा खानदान के लोग बैठेंगे, 4-5 लोग जो उनके यहाँ हैं, वो सब राय मशवरा करेंगे तभी किसी को दिया जाएगा। इसकी वजह से मना कर दिया गया होगा, और क्या होगा। अच्छा, एक ऐसा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं जो शायद इसका अच्छा जवाब आप दे सकते हैं कि इतना बड़ा लखनऊ, कितना बड़ा यूपी और इतना सारा हंगामा हो रहा है, इतनी जायदादों को बेचा जा रहा है, और ऐसे में अगर हम अल्लामा ज़मीर नकवी का नाम लें कि वो अकेला आदमी हर एक पर अंगुली उठाता है, जहां गलत होता है वहां बोलता है, और इसी चक्कर में उसकी बेचारे की पिटाई भी हुई। आप क्या कहना चाहेंगे कि कौम के किन किन लोगों को ज़मीर नकवी बनना चाहिए या कौम की जायदाद को, वक्फ जायदाद को बचाने के लिए निकलना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब सलवात भेजी जाती है जिंदा इमाम इस्लाम के लिए तो सब लोग बड़े जोर शोर से सलवात भेजते हैं और सब चाहते हैं कि मैं
फौज में शामिल हो जाऊं, शामिल हो जाऊं। तो अब ऐसे लोग अगर होंगे तो जो एक जमीन नकवी जो वह बचा रहा है, मोहल्ला की जायदाद बचा रहा है और हर तरीके से बेचारे लगे रहते हैं, जोर जबरदस्ती के लिए क्या करते हैं ये, हर जगह जहाँ भी गलत हो रहा तो वहां खड़े हो जाते हैं। वो कुछ नहीं तो कागज लगा देंगे वहां के ऊपर, लेकिन वो अपना फर्क पूरा करते हैं। हम तो समझते हैं ऐसे सिपाही होना चाहिए मोहल्ला के, और ना कि ऐसे कि देख के मुंह घुमा लें, हमसे क्या मतलब, मोहल्ला जाने वो जाने, तो ये मुनासिब नहीं है। और जो शौत हो रहा है वो गलत तो हो ही रहा। ये थे बहार आलम भाई, जिन्होंने बेबाकी के साथ सवालों के जवाब दिए। हम इस एपिसोड को आगे भी जारी रखेंगे और एक बार फिर हम कुछ मुद्दों को लेके, वक्फ के मुद्दों को लेकर बहार आलम साहब से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।